पप्पू यादव जी निर्दलीय सांसद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पप्पू यादव जी अब फोन रखिए सर, फोन रखिए। हाँ पप्पू जी अब लाइव है। प्रणाम प्रणाम जी बोलो। प्रणाम तो प्रणाम प्रणाम। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाँ। अरे ये जी प्रणाम प्रणाम। सुनिए सुनिए पप्पू जी, आपको दिखाना चाहते हैं, आप लोग बात कर रहे हैं आज आधार कार्ड को लेकर भी बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये मैं आपको बड़े स्क्रीन पर, टीवी है सामने में। मैं मेरी बात तो पहले सुन लीजिए तब आप बात करिए। नहीं नहीं, पहले आप सुनिए ना, आप ही को बता के आपसे पूछेंगे ना। आप देखिए ना, बड़े स्क्रीन पे दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप छोटी सी लाइन में सुन लीजिए, क्योंकि आप भी इसी सीमांचल से ही सांसद चुनकर आए हैं। तो ये आधार कार्ड का वेबसाइट जो है, आधार का जो यूएआईडीआई का जो आधार है, यूनिक आईडी का, उसका हमने वेबसाइट यहाँ पर खोला है और इसमें हम ये ले जा रहे हैं आधार कार्ड का जो सैचुरेशन है वो हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए लैपटॉप पे, जिसके जरिए बड़े स्क्रीन पर ये बढ़ रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा आधार कार्ड कहाँ है वो इलाके अब आ जाएंगे। ये देखिए, जब मैं इसको लाती हूं इस रेंज में जो कि लगभग 100 से आसपास है, और आगे बढ़ाते बढ़ाते जब इसको हम लोग ले जाते हैं यहाँ पर, तो ये सीमांचल के इलाके इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए पप्पू जी, ये 4 जगह, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, यहीं पर देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। बिहार में जो ओवरऑल आबादी है, बिहार में अगर आप देखिएगा मुस्लिम आबादी 18% है और 94% आधार कार्ड है। मतलब अगर 100 लोग रहते हैं तो 94 लोग का आधार कार्ड है। ठीक है, लेकिन जब आप सीमांचल के इन 4 जिलों में पहुंचते हैं पप्पू जी, तो देखिए एक एक करके हम आपको बड़े स्क्रीन पर अब दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा जहां पर किशनगंज में लगभग 68% मुस्लिम आबादी है, वहां 126% आधार कार्ड है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं सर कि 100 लोग रहता है लेकिन 126 लोग का आधार कार्ड है, 126% है। कटिहार आइए, 44% मुस्लिम आबादी और आधार कार्ड है यहां पर 123%। अब आप कहेंगे कि सीमांचल का ही 4 जिला क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि आधार कार्ड ही साहब वहीं पर ज्यादा हो रहा है जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। अगला दिखा दीजिए, कटिहार के बाद अररिया, मुस्लिम आबादी 43% है और यहां पर 123% आधार कार्ड है। मतलब आदमी 100 और आधार कार्ड 123। अगला जो चौथा और आखिरी है, जल्दी से दिखा देते हैं। ये देखिए पूर्णिया, मुस्लिम आबादी 38%, आप ही का है ना, 121 आधार कार्ड यहां पर है सैचुरेशन। मतलब हर 100 व्यक्ति पर आधार कार्ड है 121। और ये जो पूरा बिहार का है वो सिर्फ और सिर्फ ये देखिए 94% आधार कार्ड बना है। 6% डेफिसिट चल रहा है अभी आधार कार्ड में। लेकिन ये जो 4 सीमांचल के इलाके हैं जो बॉर्डर में, जिसमें आरोप है कि इधर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से होकर अवैध घुसपैठी आते हैं, जो आरोप है, मैं आरोप ही कह रही हूं, लेकिन ये तो फैक्ट है ना सर, ये तो फैक्ट है। ये फैक्ट है कि जहां जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है वहीं पर सबसे ज्यादा घनत्व है आधार कार्ड के सैचुरेशन का। ये दिखाते हुए पप्पू यादव जी, आपसे पहला सवाल कि आधार कार्ड को ही बेसिस बनाया जाए वोटर आई कार्ड का, ये तो सिरे से गलत साबित होता हुआ दिख रहा है ना। जब ये आंकड़े आधार की वेबसाइट से हम लोग उठाते हैं तो फिर ये जिद क्यों कि आधार कार्ड को इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाया जाए? मैंने आपको सुना, आप भी सुनिएगा तो अच्छा लगेगा। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद जो वोट का प्रोसेस है, जो अभी तक वोटिंग प्रोसेस रहा, जिसमें अटल जी भी 6 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, 11 साल नरेंद्र मोदी जी रहे, और आधार कार्ड आप बिहार का दिखा रहे हैं, आप देश के अलग हिस्से में भी देखिए। मैं आधार कार्ड पे नहीं जा रहा हूँ अभी, आधार कार्ड मुद्दा ही नहीं है मेरे लिए। मुद्दा क्या है इसको समझिए। मेरे लिए मुद्दा है कि हम जिस प्रोसेस के तहत आज तक वोटिंग हमारा वे रहा, उसमें सभी लोग, बीजेपी दल, सब लोग आए, बने, गए, वो प्रोसेस गलत था पहले। अब आप इस प्रोसेस को कह रहे हैं कि गलत था। अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि 6 महीना पहले यहाँ पर वोटर लिस्ट बनी, तैयार हुआ 6 महीना पहले। 6 महीना पहले पूरे तरीके से साल भर जांच करके आपने जिसको जोड़ना था जोड़ा, जिसको हटाना था हटाया। 6 महीना पहले वो बन गई, फिर वोटर लिस्ट तय हो गया। आप फिर
आप बात क्या कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से लगभग 4 करोड़ लोग बाहर रहते हैं, एक। दूसरी चीज, हमारे यहाँ 73% बाढ़ में रहता है। चौथी चीज, आप 3 महीने चुनाव को बचा, तो आप कह रहे हैं कि हम चाहते क्या हैं, आधार कार्ड आप ही का ड्रीम प्रोजेक्ट है। गलती किसकी है, आप पहले इसको समझ लीजिए। आधार कार्ड को आपने किस किस चीज से लिंकेज किया, और आधार कार्ड कोई अपने से जाके नहीं बना लिया। आधार कार्ड सरकार ने पूरी वेरिफिकेशन करके तब आधार कार्ड बनाई। गलती आप सीमांचल को गाली देते रहने की आदत, जो प्रवृत्ति एज ए मुस्लिम मतदाता कहीं ज्यादा है कहीं कम है, उसको आधार मान करके यदि हम कोई बात करते हैं, मुझे लगता है कि आप इसको, हाँ साइलेंट है आप, मुझे लगता है कि आप इस बात को थोड़ा सा समझेंगे कि नरेंद्र भाई मोदी के ही रीजन में आधार कार्ड को हाय तौबा मचाया गया। राशन कार्ड भी है, जॉब कार्ड भी, अन्य 10 और कार्ड हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आधार कार्ड ही है। तो एक तो यह मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र रिहायशी, और आप तीसरा चीज कहते हैं मैट्रिक। और भी चीजें हैं जिसमें ये बहुत प्राथमिकता है, जिसमें अन्य प्रमाण पत्र की भी बात आप करते हैं। 10 मेरे पास प्रमाण पत्र पहले से, उसको आप खारिज कर देते हैं। और 3 महीने के अंदर कौन सी ऐसी न्यू थॉट आ गई, 6 महीना पहले बना, और आजाद हिंदुस्तान के बाद आप इसी प्रोसेस के साथ सभी लोग PM CM सभी सरकारें बन रही है। तो आज आप हमसे ढूंढ रहे हैं, जैसे मेरे दादा यहाँ जन्म लिए, मेरे पिता यहाँ जन्म लिए, तो एक तो चुनाव आयोग को कौन सा राइट है नागरिकता पूछने का। हम यहाँ जन्म लिए, अब मेरा जन्म अस्पताल में हुआ, हमको नहीं था दिमाग में कि हमारा जाति, हमारा जन्म प्रमाण पत्र मेरे पास है कि नहीं। 87 के पहले मेरे बाप दादा बहुत सारे लोगों को, उसमें दलित, ST SC EBC, लगभग आप जब मुसहर के गांव जाएंगे, नुनिया, चंद्रवंशी, कहार, गंगोत्री, बींद, मला, केवट, सा, ततमा, तमोली के गांव जाएंगे तो आपको 90% 95% लोग मैट्रिक क्रॉस नहीं मिलेगा। नहीं कि मेरा 0.2% भी मैट्रिक नहीं है महिलाएं, दलित की, ST एक सेकंड पप्पू जी, हम भी आपको पूरा बोलने दिए। पप्पू जी 13 से 14, सुनिए ना पप्पू जी, आप इधर वहाँ बहुत जगह जा रहे हैं। एक मैं लास्ट कर रहा हूँ, मेरा एक लास्ट समझ ही नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मैं 13-14%, हाँ सही बात है, सही बात। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बताइए ना सर। धार है। नहीं पप्पू जी, सुनिए ना पप्पू जी, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि अब सुधांशु जी आ गए हैं, आप उनके सामने 5 बड़ी बातें बताइए ना कि चुनाव आयोग की ये गलती है, वो जवाब देंगे। मुझे आने की जरूरत ही नहीं है। 5 गलती आप सीधा उनको बताइए, वो जवाब दें। सुधांशु जी मेरे मित्र है, मेरे भाई है, वो बड़े विद्वान आदमी है, मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में। पहला ये है कि आज़ादी के बाद जो थॉट प्रोसेस के तहत आज तक वोटिंग रही, जिसमें नरेंद्र मोदी, अटल जी से लेके इनकी भी सरकार बनी, तब इन्हें आपत्ति कुछ भी नहीं था। उसके बाद मैं 6 महीना पहले यहाँ पर वोटर लिस्ट इन्हीं की गवर्नमेंट, डबल इंजन की सरकार ने बनाया, और उसमें इन्होंने जोड़ा और घटाया, तब इन्हें आपत्ति नहीं थी, वोटर लिस्ट बन गई। उसके बाद आधार कार्ड इन्हीं का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो आप दिखा रहे थे यहाँ 123, 124, एक जगह 95, तो इन्हीं के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। तो ये खुद बताएंगे कि गलती सरकार की है कि गलती जनता की है। चौथी चीज, आप हमें ये बता दें, एक ही आधार कार्ड, सर एक ही आधार कार्ड ही सिर्फ नहीं है, 10 ऐसे राशन कार्ड से लेके, जॉब कार्ड से लेके, ऐसे 10 कार्ड हैं जो आधार है, आधार से लिंकेज है, आधार के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप उस प्रोसेस को भी हटा दिए। अब आप हमको ये बताइए, बारिश के समय आपको कौन सी ऐसी चुनाव, जब 3 महीना है और 6 महीना पहले आपने बना दी, आज आपको इस बात की चिंता। चुनाव आयोग तो एक तो पहले हमारा नागरिकता वो नहीं पूछ सकता, हमारे बाप दादे का जन्म यही हुआ, मेरा जन्म यही हुआ, ये हमसे जन्मपत्री खोज रहे हैं। हम नेपाल के और चाइना के तो है नहीं, हम हमारे पास कोई भी सरकारी कार्ड है तो वो वैल्यूबल है और मान्यता प्राप्त है।
तो सुधांशु जी को अब जवाब देने दीजिए। इसमें ठीक इसको है, समझिए। सुधांशु जी अब जवाब दीजिए। सुधांशु जी अब जवाब देंगे। पप्पू जी हो क्या? अरे पप्पू जी लगातार बोल रहे हैं सर। मैं वही कह रहा हूँ सर, एक मिनट बोलिए सर, एक मिनट लास्ट कर रहा हूँ। 73% बाढ़ में प्रभावित है, 73%। पूरा इलाका फ्लडेड हो गया और गरीब के घर भीत के होते हैं, लगभग कागज उसके पास नहीं होती है। 14% भी मैट्रिक किया हुआ बिहार में नहीं है, ये इनके सामने है। और जो लोग मैट्रिक नहीं किए हैं उनसे भी सर्टिफिकेट। जो 4 करोड़ लोग बाहर है, यहाँ के पलायन किए हुए हैं, बाहर है, विदेश में है, जो 6 महीना 6 साल से बाहर है, उनकी गहरी चिंता, उनके मन में डर है। तो आप इस समय, मुझे नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, आपके भीतर क्या है, कौन आपको पीछे से प्रवोक कर रहा है और आपको चुनाव हारने का डर क्यों इतना सता रहा है। जबकि वोटर लिस्ट बन गया तो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय भी गए। हम कह रहे हैं कि आप चुनाव के बाद इसी प्रोसेस को पूरे देश में लागू कर लीजिए और चीफ जस्टिस के नेतृत्व में आप इस प्रोसेस को करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। सुधांशु जी को लेकर जो पॉइंट रेज हो रहा है, जिसमें सीमांचल के 4 जिले हैं, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, आवास, पूर्णिया, इन तमाम जगहों पर एक जगह पर 126% आधार कार्ड सैचुरेशन है। 100 लोगों पर 126 आधार कार्ड, कटिहार पर 123, अररिया में 123, पूर्णिया में 121। इनका कहना है कि ये तो आप ही का पूरा प्रोजेक्ट है सरकार का, तो कैसे इतने आधार कार्ड एक्स्ट्रा बन गए हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि आप लोग इतनी जल्दबाजी में ये क्यों कर रहे हैं, लोगों के मन में डर है, गरीब गुरबा, उनका कहना है कि पेपर नहीं है। सवाल यह है कि ये क्यों थोपा जा रहा है उनका। देखिए, पहली बात, 2003 तक जिनका नाम है उनको कोई पेपर देने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो बहुत स्पष्ट है। इसका मतलब जो भी मतदाता उसके बाद वाले जुड़े हुए होंगे और उनमें भी जिनके मां बाप का नाम 2003 से पहले है, उनको भी कोई देने की जरूरत नहीं है। तो बहुत आसानी के साथ ये बात समझी जा सकती है कि अब इसके बाद जो लोग बचे तो कौन बचे। नंबर 2, चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण करता है। नंबर 3, 2024 के लोकसभा के बाद तेजस्वी यादव जी ने स्वयं लिख के चुनाव आयोग को दिया था कि बहुत सारे मतदाता बिहार में डुप्लीकेट हुए, जैसे अभी राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र के बारे में बोला, और इसकी जांच की जानी चाहिए। अब जब जांच होनी शुरू हो गई तो बवाल होना शुरू हो गया। अब जो आपने कहा, बहुत सी चीजें उभर के सामने आती हैं। 9 फरवरी 2025 इसी साल अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए भारत में मतदाता सूची बढ़ाने के लिए, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। यह अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी समझ से बाहर है कि यूएस एड सैकड़ों करोड़ रुपए भारत में क्यों खर्च कर रहा था मतदाता सूची को चेंज, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। भारत के चुनाव से यूएस एड का क्या लेना देना। और मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए, 2024 के चुनाव में रूस की सरकार ने यह बयान दिया कि भारत के चुनावों में हस्तक्षेप करने का प्रयास हो रहा है। अब बड़ी सिंपल सी बात है साहब, अगर मतदाता बढ़े हैं और यह बात सरकार की जानकारी में कभी भी आएगी, तो देखिए साहब, मतदाता बढ़ाने के लिए पैसा आ रहा विदेश से, यह हम नहीं कह रहे हैं, यह अमेरिका और रूस कह रहे हैं। और वोटर आ रहे हैं बांग्लादेश से, यह हम नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता ने 2024 के चुनाव में बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं, चुनाव भारत में हो रहे थे, ये बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार में आर्टिकल क्यों लिखा जा रहा था? और उसका भी मैं प्रमाण देता हूं क्यों। पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत कहां हुई है? रिकॉर्ड जीत जो हुई है वो असम की धुबरी सीट पर हुई है, जहां कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। सुधांशु जी, अब आप क्या और बोल रहे ये वही इलाका जहां सबसे ज्यादा डेमोग्राफी चेंज। अभी उनको बोला तो बुरा लग गया कि धार नहीं समझ में आ रही है। आपकी बात नहीं, आपका आरोप क्या है, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मेरा कहने का ये अर्थ ये है कि जब जब मतदाता सूची में, मैं जो कहना चाह रहा हूं, जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ है वहां सबसे रिकॉर्ड जीत हुई है। राहुल गांधी जी से 3 गुनी बड़ी जीत हुई है। और यहां सबसे बड़ी डेमोग्राफी चेंज हुई जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तेजस्वी यादव अभी ये कह रहे हैं 2 गुजरात के लोग कैसे तय करेंगे बिहार कौन जीतेगा। मैं कह रहा हूं बांग्लादेशी और रोहिंग्या तय करेंगे बिहार कौन जवाब देना चाहूंगा। बस मेरा इतना सा कहना है।
अगर मैं ये जवाब चीज दूंगा। है तो जांच मैं करने में जवाब- परेशानी क्या है। बस, और मैं मैं जवाब अंजना जी दूंगा। कहना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जिनको हर पहचान में परेशानी आ रही है। हूं, कांवड़ यात्रा में पहचान में परेशानी है, वक्फ का कागज अंजना नहीं जी, दिखाएंगे, अंजना सीए में जी, कागज नहीं दिखाएंगे, अंजना जी, एनआरसी में कागज नहीं दिखाएंगे, अब चुनाव आयोग को कागज नहीं दिखाएंगे। अंजना जी, ये आ अपने रहे आप में हैं। शक पैदा करता है। हाँ। और ये अपनी अंजना पहचान जी, छुपाने वालों को बचाने का काम जो अंजना जी, राजनीतिक ठीक है। दल कर रहे हैं, ठीक है। उनके चेहरे जरूर अब जनता को दिख रहे हैं। ठीक है पप्पू अंजना जी, जी। पप्पू जी आप जवाब दीजिए इसका। पप्पू जी आप जवाब दीजिए, लेकिन इसका जवाब जरूर दीजिए। आप ही समझाइए ना सर कि जब हम बिहार का पूरा मैप दिखाते हैं, एक बार फिर से फायर कर दीजिएगा, बिहार का मैप दिखाते हैं, ये सबसे ज्यादा आधार कार्ड जो है, इसको देखिए मैं मूव कर रही हूं ना इधर से उधर, इधर भी है, यहां पे आते आते 100% हो जाता है आधार कार्ड। पूरे बिहार में 94% आधार कार्ड है। इसको जैसे मैं आगे ले जाती हूं और सीमांचल के एरिया में पहुंचती हूं, सीमांचल के ही 4 जिलों में क्यों 120% से ज्यादा आधार कार्ड है? क्यों है सैचुरेशन इतना? आप बताइए, जांच क्यों नहीं होगी? इलेक्टोरल रोल आप देश बहुत का ही- क्यों नहीं विश्वसनीय बनाया अंजना जी, जाए? आप बहुत अंजना जी आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, मैं जानता हूं, मैं आपका रेस्पेक्ट करता हूं। अभी हमारे भाई चले गए US-1, ये US-1 11 सालों से ये PM है। यदि इतना पैसा खर्च हुआ तो क्या मेरी सरकार सोई हुई थी, इनको कुछ भी पता नहीं था? फिर ये कुर्सी पर क्यों है? जब रूस ने कहा कि भारत में इनका हस्तक्षेप है और जिनको ये आइकॉन मान रहे हैं ट्रंप को, और ये बाहर जाके किनका किनका ये दोस्त और गलबैयां कर रहे हैं, तो इनसे आप पूछिए कि क्या कभी इतने कमजोर प्रधानमंत्री जी हुए? 11 सालों के अंदर आपको कुछ भी पता नहीं चला? बांग्लादेश के अखबार की बात ये कर रहे हैं, शेख हसीना इनके साथ है। बांग्लादेश हमारे अच्छे मित्र थे और बांग्लादेश में लगभग 45 और 50 के बीच में अदानी जी का बिजनेस और व्यापार चल रहा है। उनके व्यापार पर कोई खतरा नहीं, किसी के व्यापार पर खतरा नहीं हुआ, बिजनेसमैन के व्यापार पर। ये बांग्लादेश को इस्तेमाल करेंगे भारत के लिए। ये बात आप कर रहे हैं चुनाव का, मेरा बात आपको मैं सम्मान करता हूं। यदि रोहिंग्यांग या बांग्लादेशी है सच में, हाँ, मैं क्या कहता हूं कि उनको आप नहीं निकालिए। 11 साल में कैसे निकलेंगे आप सर? निकालते यदि है 17 लाख। सर मेरी बात तो सुनिए ना। नहीं सर, पप्पू जी, 11 सालों पप्पू के जी, अंदर पप्पू जी, आपको पप्पू जी, ये मेरी- मैं अंजना जी, अरे मेरी प्रभु अंजना आप ही जी, से बात कर रहे हैं, अंजना जी, लेकिन मेरी बात बाद तो में सुनिए। बातचीत की गुंजाइश मैं तो आप ही रहने को तो- दीजिए, वन साइडेड मत कीजिए ना, मैं आपको दिखाऊंगी। सुनिए ना, आप बात अंजना सुनिए। जी, मैं- अरे आप ही से सवाल है, उनसे काउंटर क्वेश्चन किया, आपसे भी अंजना जी, करेंगे, मैं ये आप गलत ही बात को- है। अंजना जी- अरे पप्पू जी सुनिए ना, अंजना पप्पू जी जी, सुनिए, आप मैं ही को आधार सुनिए। कार्ड का आप अंजना ऑफिशियल जी- वेबसाइट खोल रही हूँ आपके आगे, मैं आपके सामने आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट खोल रही हूँ बात तो साहब। सुनिए अंजना जी, बिल्कुल। अंजना जी मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात आप ही तो की बात सुनिए। सुन रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल मैं का वही जवाब न कह रहा हूं, सुनिएगा सर। जो आप कह रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ दिखाइए एक अंजना बार, जी, दिखाइए। निश्चित रूप से। देखिए ना सर, एक बार देखिए, इधर जिधर जाते हैं जब 71% के आसपास आधार कार्ड सैचुरेशन है तो पूरा बिहार दिखता है। जैसे देखिए मैं ये ड्रैग करके आईपैड पे आगे ले जा रही हूँ, ये वाले हिस्से पर नजर रखेंगे हमारे दर्शक, जूम इन हो सकता है तो दिखाइए। 106% तक पूरे लोग हैं, लगभग 106% है सर। जैसे आगे ले जाते हैं और इसको 120 के आसपास पर रोकते हैं, 120.26%, ये वाला जगह देखिए, 120% आधार कार्ड सैचुरेशन, मतलब 100 आदमी पर 120। कौन सा जिला बचता है? 4 जिला बचता है। ये तो फैक्ट है सर, ये डेटा बेस्ड है, ये आधार कार्ड अंजना का। जी मेरी बात, हाँ, अब जवाब दीजिए, तो क्यों नहीं जांच की जाए? क्यों नहीं इलेक्टोरल रोल को शुद्ध और अंजना प्योर जी, बनाया जाए कि भारतीय अंजना नागरिक जी, ही वोट डाले? अंजना जी 11 साल में किसने रोका? US-1 की बात इन्होंने कहां की बात कर दी। ये गलती किसकी है? आधार कार्ड इन्हीं की सरकार ने बनाया, ये गलती मान तो लें। दूसरी बात, आप रोहिंग्यांग 17 लाख आपके वेबसाइट पर है, आप बांग्लादेशी की बात करते हैं। मैं कहां कहता हूं रोहिंग्यांग और बांग्लादेशी? जो हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा व्यक्ति
जो हमारे भारत के धारा के तहत नहीं हैं, तो आप 11 सालों में ऐसे व्यक्ति को आप अपने गवर्नमेंट के प्लेस पर रखते और उसके बाद उसको बाहर भेज देते। 6 महीना पहले आपने वोटर लिस्ट बनाया, वोटर लिस्ट आप इस चारों जिले में भी बनाए, तो आप किस आधार पर इस चारों जिलों में, 5 जिलों में आपने वोटर लिस्ट बना लिया? ये गलती किसकी है? चौथी चीज अंतिम मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं, कौन कहता है कि गलत लोगों से चुनाव? सबसे ज्यादा दिल्ली में इन्हीं के 2 MP चुनाव जीते सबसे ज्यादा वोट से, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहूंगा। मेरा आग्रह इतना है कि आप एक काम करिए, 6 महीने के बाद 2 महीना के चुनाव के पहले आपको ये कुंभकर्ण की नींद टूटी, ठीक है, और आपको लगा कि आप कहीं से भी चुनाव नहीं जीत सकते, तो आपने एक मुद्दा बनाया। आप एक काम कीजिए, इस 4 जिले को आप ले लीजिए और बिहार के सारे जिलों को छोड़ दीजिए। इस 4 जिले में आप न्यायाधीश के सामने, इन्होंने कहा कि जो माँ बाप रहेंगे वो रोहिंग्यांग नहीं होगा, जो माँ बाप पैदा किए होंगे, जो बच्चे पैदा यहाँ हुए होंगे वो तो 2003-4 के बाद, मैं भी मान लिया, मैं भी इनकी बात मान लिया। ये वैलिड पॉइंट है कि आप इतनी देरी से क्यों जागे सुधांशु जी? मैट्रिक सर्टिफिकेट, ठीक है, आप